नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे देश की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही अपनी तानाशाही और अजीब कानूनों के लिए भी कुख्यात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान की। एक ऐसा देश जहां सफेद रंग के प्रति जुनून, इंटरनेट की सख्त सेंसरशिप और नेताओं की मूर्तियों की भरमार जैसी बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये वहां की सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र का नहीं है, जहां लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह सकते और जहां सरकार हर छोटी बड़ी चीज पर नियंत्रण रखती है। तुर्कमेनिस्तान की इस तानाशाही की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी परेशान करने वाली। तो चलिए, इस अनोखे देश की पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकते हैं और समझते हैं कि यहां की सरकार कैसे काम करती है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक ऐसा देश है जो लंबे समय से दुनिया के सबसे बंद देशों में से एक माना जाता है। यहां की रोजमर्रा की जिंदगी को समझना बहुत कठिन है। यह देश अपने पहले राष्ट्रपति सपरमारत नियाज़ोव की अनोखी शख्सियत और कठोर तानाशाही के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए 2002 में तुर्कमान सरकार ने सभी महीनों और सप्ताह के अधिकांश दिनों का नाम बदलने के लिए एक कानून पारित किया, लेकिन यह समस्या का केवल आधा हिस्सा था, असली किक नामों में थी। जनवरी को तुर्कमेनी कहा जाता था, जिसका अर्थ तुर्कमान का नेता था। यह वह उपाधि थी जो नियाज़ोव ने खुद को दी थी। अप्रैल का नाम नियाज की मागबन सालान के नाम पर रखा गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नियाज़ोव ने अगस्त के दूसरे रविवार को तरबूज दिवस घोषित किया, क्योंकि उन्हें तरबूज बहुत पसंद है। 2005 में उन्होंने अशगाबाद के बाहर सभी ग्रामीण अस्पताल बंद कर दिए। उनका मानना था कि बीमार लोग इलाज के लिए राजधानी अशगाबाद आ सकते हैं। ग्रामीण पुस्तकालय भी बंद कर दिए गए, क्योंकि उनके अनुसार ग्रामीण लोग पढ़ाई नहीं करते। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों, शादी समारोहों और टीवी शो में रिकॉर्डेड म्यूजिक और बैंड के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। यहां तक कि ओपेरा, बैले, सर्कस और फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा को भी बंद कर दिया गया। नियाज़ोव ने अशगाबाद में कुत्तों को उनकी गंध के कारण बैन कर दिया और एक से अधिक पालतू जानवर रखना मना कर दिया। पुरुषों के लंबे बाल और दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगा दी। डॉक्टरों को हिप्पोक्रेटिक शपथ की जगह राष्ट्रपति के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ी। कार, रेडियो और वीडियो गेम जैसे साधारण चीजों पर भी रोक लगा दी गई। उन्होंने अपना चेहरा कालीनों, घड़ियों और यहां तक कि वोडका की बोतलों पर छपवाया और अपना नाम का परफ्यूम लॉन्च किया। वॉक ऑफ हेल्थ नाम से 22 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनवाया गया, जिसमें मंत्रियों को हर साल चलने का आदेश दिया गया, लेकिन खुद वे हेलीकॉप्टर से चोटी पर पहुंचते थे। लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। कड़ी धूप और कठोर जलवायु में बिना छाया के इस रास्ते पर चलना लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा साबित हुआ। हर साल इस मार्च के बाद कई कर्मचारी बीमारी की छुट्टी ले लेते थे। फिर भी इस रास्ते का उपयोग जारी है। आज भी यहां पैदल यात्राएं और बड़े खेल आयोजन होते हैं। ऐसा लगता है कि नियाज़ोव को लोगों के स्वास्थ्य की बहुत परवाह थी। उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी कर्मचारियों को सिगरेट छोड़ने का आदेश दिया। यह 1997 में हुआ, जब उन्होंने खुद दिल की सर्जरी के बाद धूम्रपान छोड़ दिया था। तानाशाह की इस नीति का एक सकारात्मक परिणाम यह रहा कि तुर्कमेनिस्तान अब दुनिया में धूम्रपान करने वालों का सबसे कम प्रतिशत वाला देश बन गया है। हालांकि उनके कई फैसले कठोर और विवादास्पद थे। हर साल फसल के समय हजारों सरकारी कर्मचारी, छात्र और सैनिकों को जबरन कपास चुनने भेजा जाता था। यह देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। गर्मी में 12 घंटे काम करना बिना पानी के बेहद कठिन था। यह प्रथा सोवियत दौर से चली आ रही थी और इसे छोड़ने की कोई योजना नहीं थी। प्रचार और खुद की महिमा का जुनून नियाज़ोव के शासन का मुख्य हिस्सा था। उन्होंने रूहना नामक पुस्तक लिखी, जिसे तुर्कमेनिस्तान की नैतिक गाइड के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में इसे पढ़ाना जरूरी था। यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए इस पर परीक्षा देनी पड़ती थी। उन्होंने दावा किया कि इस पुस्तक को पढ़ने से लोग स्वर्ग जाएंगे। इसे मस्जिदों में रखा गया और कुरान की आयतों के साथ जोड़ दिया गया। इस पुस्तक की एक मूर्ति भी बनाई गई, जो रात में खुलकर स्क्रीन बन जाती और राष्ट्र के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाती।
2005 में इस पुस्तक को अंतरिक्ष में भेजा गया, जहां यह 150 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। तानाशाह ने दावा किया कि तुर्कमान सभ्यता ने पहिए का आविष्कार किया, धातु गलाना सीखा और 70 राज्यों की स्थापना की। किसी ने इन दावों का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा पूरे देश में स्वर्ण प्रतिमाएं और उनकी तस्वीरें लगाई गईं। उन्होंने खुद को सादगी पसंद व्यक्ति बताया, लेकिन उनकी हर मूर्ति और इमारत उनके व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देती थी। अशगाबाद को सफेद संगमरमर के शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर सफेद रंग की इमारतों और खाली सड़कों के कारण मृतकों का शहर भी कहा जाता है। विशाल इमारतें, पार्क और सड़कें आज भी इस तानाशाही की विरासत के रूप में खड़ी हैं। तुर्कमेनिस्तान में एक समय ऐसा था जब इसे लोगों के लिए बनाया गया देश माना जाता था, लेकिन हकीकत यह है कि वहां के हालात ऐसे हो गए कि वहां लोग बस नहीं पाए। नियाज़ोव ने अपने विचारों और पसंद के मुताबिक राजधानी अशगाबाद को बदलना शुरू किया। पुराने ऐतिहासिक स्थलों और सैकड़ों घरों को गिराकर सफेद संगमरमर से ढकी ऊंची इमारतें बनाई गईं। पुराने पेड़ों को काटकर उनकी जगह ऐसे पेड़ लगाए गए जो वहां की शुष्क जलवायु के अनुकूल नहीं थे। सिंचाई नहरें और पुराने माइक्रोक्लाइमेट को खत्म कर दिया गया। जहां कभी लोग चाय के लिए इकट्ठा होते थे, अब वहां पार्किंग स्थल या बंजर जमीन दिखती है। ऐसे बदलावों के चलते कई इलाके वीरान हो गए। हालांकि बाहर से देखने पर यह शहर खूबसूरत लगता है, खासकर पर्यटकों के लिए। लेकिन असलियत कुछ और ही है। तुर्कमेनिस्तान की इस स्थिति की जड़ें 19वीं सदी में रूस के कब्जे से जुड़ी हैं। रूसी साम्राज्य के अधीन और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा बनकर यह इलाका एक आदिवासी समाज से बदलकर एक औद्योगिक और शहरी गणराज्य बन गया। 1991 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सररत नियाज़ोव ने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया और तुर्कमान बशी का खिताब लिया। इसके बाद देश एक तानाशाही में बदल गया। लोकतंत्र को बढ़ने का समय ही नहीं मिला। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 2006 में नियाज़ोव की मृत्यु हुई। उनकी जगह बड़ी मामेदोव ने ली। हालांकि चुनाव हुए, लेकिन इसमें कोई विपक्ष नहीं था। मामेदोव ने शुरुआती दिनों में कुछ बदलाव किए, जैसे इंटरनेट कैफे खोलने, विदेशी ओपेरा पर प्रतिबंध हटाने और शिक्षा में सुधार। उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने की भी कोशिश की। लेकिन यह सब बदलाव लोकतंत्र की ओर नहीं ले गए। पहली राष्ट्रपति की मूर्तियों को हटाकर उनकी जगह नए राष्ट्रपति के चित्र लगाए गए। मामेदोव ने एक नया महल बनवाने के लिए दर्जनों घरों को तोड़ दिया। उनके निर्देशों के तहत जनता को सड़कों पर खिड़कियां खोलने, एयर कंडीशन लगाने या कपड़े टांगने की भी इजाजत नहीं थी, ताकि उनका दृश्य खराब न हो। देश में स्वतंत्रता की स्थिति और भी बदतर है। वैश्विक मानकों के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को 100 में से सिर्फ 2 अंक मिले हैं, जो इसे दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देशों में से एक बनाता है। यहां तक कि उत्तर कोरिया को भी 3 अंक मिले हैं। इन सबके बावजूद मामेदोव ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन जैसे कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए। लेकिन 5 साल तक इस बस स्टेशन ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की सेवा नहीं की थी। एक नया हवाई अड्डा बनाने के लिए एक पूरे गांव को मिटा दिया गया। एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 10,000 से ज्यादा इमारतों को तोड़ दिया गया, जिनमें लगभग 50,000 लोग रहते थे। राष्ट्रपति को डर था कि विदेशी यात्री विमानों की खिड़की से साधारण तुर्कमेन लोगों की जिंदगी को देखकर देश की छवि खराब समझेंगे। हालांकि कुछ पुराने और अजीब कानून खत्म कर दिए गए, लेकिन लोगों को असली अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिली। इंटरनेट और वाईफाई लगभग नहीं के बराबर हैं और ज्यादातर वेबसाइटें ब्लॉक हैं। यहां तक कि जो इंटरनेट उपलब्ध है, वह केवल तुर्कमेन भाषा में और स्थानीय मुद्रा में ही सुलभ है। कारों पर भी अजीब प्रतिबंध लगाए गए। सिर्फ सफेद या चांदी की कारें चलाने की अनुमति है। काली कारों को जब्त कर लिया गया और उनके मालिकों को अपनी कारों को सफेद रंग में पेंट करवाने के लिए मजबूर किया गया। इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन कहा जाता है कि राष्ट्रपति सफेद रंग को भाग्यशाली मानते हैं। यहां ना स्वतंत्र चुनाव हैं, ना स्वतंत्र प्रेस और ना ही विरोध करने की इजाजत। यहां तक कि लोग देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। राष्ट्रपति ने संविधान को बदलकर खुद को आजीवन शासन का अधिकार दे दिया।
तुर्कमेनिस्तान की स्थिति ऐसी है कि जनता केवल डर के साए में जीती है। पहले राष्ट्रपति नियाज़ोव के समय से ही राजनीतिक विरोधियों को दबाया गया। 2002 में कथित हत्या के प्रयास को बहाना बनाकर उनके आलोचकों को जेल में डाल दिया गया। जो लोग तुर्कमेनिस्तान की असलियत बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि उनकी स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर है। गैस, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं दशकों तक मुफ्त थीं, जो 6 साल पहले खत्म हुईं। लेकिन अब देश की प्राकृतिक गैस से होने वाली कमाई भी घट रही है। 2023 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन कोई विपक्ष नहीं था। 125 सीटों के लिए 258 उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन सबने मौजूदा सरकार का समर्थन किया। किसी भी राजनीतिक असहमति की गुंजाइश नहीं है। दूसरे राष्ट्रपति बर्डी मामेदोव के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वे गीत लिखते हैं। 2015 में उनके एक गीत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई, जब 4166 लोगों ने मिलकर इसे गाया। यह आयोजन सरकार की एक और उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। इस गीत के औपचारिक प्रदर्शन का वीडियो भी बनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति खुद सिंथेसाइजर बजाते हुए और लोगों के साथ गाते हुए दिखे। खास बात यह है कि तुर्कमेन गायक मंडली ने इस गीत के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 3798 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में कई अजीब बातें होती हैं। उदाहरण के लिए, शौचालयों की जांच। अफवाहें फैली थीं कि लोग सफाई के लिए राष्ट्रपति की तस्वीर वाले अखबारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों को इन मामलों की जांच का आदेश दिया गया। पुलिस ने सार्वजनिक और निजी शौचालयों की तलाशी ली, और जहां भी राष्ट्रपति की छवि का अपमान होता दिखा, वहां कार्रवाई की। एक घटना में बच्चों ने राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीरों पर पैर रख दिए या उनके चित्रों पर मूंछ और दाढ़ी बना दी। इसके कारण बच्चों को हिरासत में लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। यहां तक कि स्कूल प्रिंसिपल को भी बर्खास्त कर दिया गया। यह जांच कितनी आगे बढ़ी, इसका कोई ठोस अंत नहीं पता। एक और दिलचस्प पहलू है तुर्कमेनिस्तान में धूम्रपान पर अनौपचारिक प्रतिबंध। पूर्व राष्ट्रपति ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए। तंबाकू उत्पादों को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन स्टोर मालिक केवल विश्वसनीय ग्राहकों को ही सिगरेट बेचते हैं। जुर्माने का डर इतना है कि विक्रेता काफी सावधानी बरतते हैं। सरकार ने अवैध पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। बड़े बैगों में इकट्ठा किए गए पदार्थों को भट्टियों में जलाया जाता है। तुर्कमेनिस्तान का लक्ष्य 2025 तक देश को पूरी तरह से सिगरेट मुक्त बनाना है। तुर्कमेनिस्तान का भविष्य क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल वहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता ऐसी ही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।